आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे नई टाटा टियागो पहले से कितनी बेहतर, कावासाकी वर्सेस 1100 की टेस्ट राइड, सर्विस करवाते वक्त किन बातों का रखें ध्यान, और रॉयल एनफील्ड ने लॉन्च की बुलेट 650। टाटा मोटर्स ने अपनी पॉपुलर हैचबैक टियागो को नए अवतार में लॉन्च कर दिया है, लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि कंपनी ने टियागो को आईस, सीएनजी, इलेक्ट्रिक तीनों अवतार में लेकर आई है। अब नई टियागो में पहले के मुकाबले क्या बदलाव किए गए हैं, ये सब बातें जानने के लिए देखिए स्टोरी। टियागो को नए अवतार में लेकर आ गया है। एक इम्पॉर्टेंट हैचबैक है टाटा मोटर्स के पोर्टफोलियो से, लेकिन ट्विस्ट ये है कि ये सिर्फ आपको आइस में नहीं मिल रही है, यानी पेट्रोल के साथ कंपनी ने इसको ईवी और सीएनजी अवतार में भी लॉन्च किया है। बात कीमत की करें तो नई टाटा टियागो की कीमत 4.69 लाख से शुरू होती है और ऊपर जाती है 7.99 लाख तक। ये इस हैचबैक का सेकेंड मेजर रिवीजन है पिछले 10 सालों में। एक कॉम्प्रिहेंसिव फेसलिफ्ट 2020 में आया था और उसके बाद अब ये गाड़ी आई है। 2026 टियागो आपको 6 ट्रिम से मिलती है: स्मार्ट, प्योर, प्योर प्लस ए, क्रिएटिव और क्रिएटिव प्लस। यानी बेस लेवल पर टियागो मारुति सिलेरियो के मुकाबले भी स्लाइटली अफोर्डेबल है, क्योंकि वो 4.70 लाख की आती है और ये 4.69 लाख से शुरू होती है। यानी ओवरऑल प्राइसिंग स्ट्रक्चर समझाएं आपको तो पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ जो बेस वेरिएंट है 4.69 का आता है, वहीं सीएनजी बेस वेरिएंट स्मार्ट के साथ 5.79 लाख में आता है। वहीं पेट्रोल में ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ जो प्योर वेरिएंट है उसकी कीमत शुरू होती है 6 लाख से, वहीं सीएनजी एएमटी की कीमत शुरू होती है 7,05,000 से। पेट्रोल वेरिएंट की एएमटी गियरबॉक्स के साथ जो कीमत है वो 7.85 लाख है, वहीं सीएनजी की एएमटी गियरबॉक्स के साथ कीमत 8,55,000 तक जाती है। ईवी की प्राइसिंग कंपनी ने अभी रिवील नहीं की है, यानी सीएनजी वेरिएंट के लिए टाटा टियागो लोवेस्ट स्टार्टिंग प्राइस के साथ आती है। वहीं अगर आप कंपैरिजन देखें तो मारुति सिलेरियो सीएनजी एक ही वेरिएंट में आती है जिसकी कीमत 5.98 लाख है, वहीं ग्रैंड आइटन नियोस सीएनजी 2 वेरिएंट में आती है 7.22, 7.72 लाख के साथ। यानी टियागो सीएनजी में आपको काफी सारे वेरिएंट ऑप्शंस भी मिल रहे हैं। बात करते हैं टियागो की एक्सटीरियर स्टाइलिंग की, तो पहले जहां ये थोड़ी सी राउंडेड लगती थी, वहीं अब ये काफी शार्पर और एजी लुक लेंड करती है। फ्रंट को कम्प्लीटली चेंज किया गया है। फ्रंट में अब आपको स्लीक रेक्टेंगुलर एलईडी हेडलैम्प्स मिल रहे हैं, आईब्रो स्टाइल के एलईडी डीआरएल्स मिल रहे हैं। क्रोम को पूरी तरीके से फ्रंट से हटा दिया गया है, जिसकी वजह से अब काफी स्पॉटी लुक इसमें नजर आएगा। साइड प्रोफाइल से देखें तो जो चेंज है वो है इसमें नए अलॉय व्हील्स, नए 15 इंच के अलॉय व्हील्स का डिजाइन आपको इसमें मिलता है। व्हील आर्क्स पर ब्लैक क्लैडिंग मिल रही है। रेयर प्रोफाइल देखेंगे तो यहाँ पर सब्सटेंशियल रिविजन्स किए गए हैं। स्पेसिफिकली नया कनेक्टेड टेल लैम्प सेटअप मिलता है, रूफ स्पॉइलर मिल रहा है और बम्पर के लिए क्लीनर डिजाइन दिया गया है। नई गाड़ी 6 कलर ऑप्शंस में आती है, जिसमें ग्रे, पल्स, व्हाइट, सर्ज, वाइब्रेंस ये कलर नाम दिए गए हैं। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो टियागो में 170 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। टाटा टियागो के इंटीरियर्स में काफी बदलाव किए गए हैं। पहले जहां आपको ऑल ब्लैक इंटीरियर्स मिलते थे, अब इसके इंटीरियर्स को काफी हैपनिंग और प्रीमियम फील देने की कोशिश की गई है, और ये एलिमेंट सबसे पहले रिफ्लेक्ट होता है इसकी ओवरऑल डुअल टोन थीम में। गाड़ी के अंदर मेजर अपडेट्स किए गए हैं, खासतौर से डैशबोर्ड लेआउट के मामले में। इसके अलावा आपको मिलता है टाटा का नया 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील, जिसके बीच में टाटा का लोगो लगा है, जो गाड़ी स्टार्ट होते ही ग्लो करने लगता है, यानी इल्यूमिनेटेड लोगो है। डैशबोर्ड को बिल्कुल नया और अपराइट डिजाइन दिया गया है। इंफोटेनमेंट की बात करें तो सेंटर में लगा है एक बड़ा 10.25 इंच का फ्लोटिंग टच स्क्रीन सिस्टम, जो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को बहुत ही स्मूथली सपोर्ट करता है। ड्राइवर के लिए पूरी तरीके से डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले भी मौजूद है, जो गाड़ी की सारी जरूरी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है। कंफर्ट और टेक्नोलॉजी के मामले में इस सेगमेंट में पहली बार आपको मिल रहा है 360 डिग्री कैमरा सिस्टम, जो टाइट पार्किंग स्पॉट में बहुत काम आता है। इसके अलावा इसमें वायरलेस चार्जिंग पैड भी दिए गए हैं और पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स के आराम पर भी ध्यान दिया गया है। रेयर पैसेंजर्स के लिए रेयर एसी वेंट्स और टाइप सी फास्ट चार्जिंग पोर्ट भी ऐड किए गए हैं। अब इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको पेट्रोल इंजन की सबसे पहले बात कर लेते हैं।
1.2 लीटर का 3 सिलेंडर रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन है जो 86 एचपी की पावर और 113 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। इसे 5 स्पीड मैनुअल और एएमटी गियरबॉक्स दोनों ऑप्शन के साथ पेयर किया गया है। ऑटोमेटिक वेरिएंट में आपको इसमें पैडल शिफ्टर्स भी मिलते हैं जो इस बजट की कार में पहली बार देखा गया है, यानी ये आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस को काफी मजेदार बना सकता है। अब बात करते हैं उस ऑप्शन की जिसे लोग ज्यादा पसंद करते हैं फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में, वो है सीएनजी टेक्नोलॉजी। सीएनजी मोड में 75.5 एचपी की पावर आपको मिलेगी विद 95 एनएम टॉर्क। आमतौर पर सीएनजी कारों में सबसे बड़ी दिक्कत होती है बूट स्पेस, लेकिन टाटा ने यहाँ अपनी पेटेंटेड ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है जो कि बाकी टाटा की सीएनजी गाड़ियों में भी मिलते हैं। इसमें 2 छोटे छोटे सीएनजी सिलेंडर्स को नीचे फ्लोर बोर्ड में छिपा दिया गया है जिससे आपको डिक्की में पूरा इस्तेमाल करने लायक स्पेस मिलता है। सीएनजी लवर्स के लिए अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ मैनुअल में नहीं बल्कि सीएनजी एएमटी गियरबॉक्स के साथ भी उपलब्ध है। पेट्रोल और सीएनजी के बढ़ते दामों से और बार बार फ्यूल स्टेशन जाने के झंझट से पूरी तरह मुक्ति चाहते हैं तो टाटा के पास इसका ईवी वर्जन भी मौजूद है जो इलेक्ट्रिक डेरिवेटिव है। उसमें आपको सिमिलर अपडेट्स मिलेंगे। 6.99 से 9.99 लाख के प्राइस रेंज यहाँ रहेगी। टाटा ने इस बार टियागो ईवी को बैटरी एज अ सर्विस स्कीम के साथ पेश किया है। इसका मतलब यह है कि कार खरीदते वक्त आपको बैटरी की पूरी कीमत नहीं देनी है, जिससे कार की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत काफी कम हो जाती है। आप बैटरी का किराया इसके इस्तेमाल के किलोमीटर के हिसाब से दे सकते हैं जो कि बजट में फिट बैठता है। पावर और रेंज की बात करें टियागो ईवी की तो 2 बेहतरीन स्मार्ट बैटरी पैक्स के साथ ही आती है। पहला है मीडियम रेंज बैटरी पैक। इसमें 19.2 किलोवाट की बैटरी मिलती है जो सिंगल चार्ज पर 223 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज देती है। अगर आपका डेली रनिंग सिर्फ घर से ऑफिस और शहर के अंदर का है तो ये वेरिएंट आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट और किफायती है। दूसरा है लॉन्ग रेंज बैटरी पैक। इसमें 24 किलोवाट की बैटरी मिलती है जो सिंगल चार्ज पर 293 किलोमीटर की सर्टिफाइड रेंज लैंड करती है। इसकी इलेक्ट्रिक मोटर 75 एचपी की पावर और इंस्टेंट टॉर्क जनरेट करता है जिससे ट्रैफिक में ये गाड़ी बेहतर परफॉर्म करते हुए दिखाई देगी। चार्जिंग की बात करें तो डीसी फास्ट चार्जिंग को पूरी तरीके से सपोर्ट करती है। 50 से 60 मिनट्स में 10 से 80% तक चार्ज हो सकती है। बात करें सेफ्टी की तो टाटा की बाकी गाड़ियों की तरह यहाँ भी आपको एक अव्वल नंबर की सेफ्टी मिलती है। इंटरेस्टिंग ये है कि नई टियागो में 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड के तौर पर मिल रहे हैं, यानी सभी वेरिएंट्स में मिलेंगे, फिर चाहे बेस मॉडल खरीदें या टॉप मॉडल। इसके अलावा ABS, EBD, ESC, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और बच्चों की सुरक्षा के लिए आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। तो यानी अगर आप एक ऐसी कार ढूंढ रहे हैं जो कि आपके बजट में तो फिट हो ही, स्मॉल कार सेगमेंट से हो, मॉडर्न भी हो और फीचर्स के मामले में किसी बड़ी कार को टक्कर दे सके, सुरक्षा भी नंबर 1 हो, तो आप डेफिनेटली इस गाड़ी को कंसिडर कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग ये है कि ये आपको सिर्फ पेट्रोल की चॉइस नहीं देती बल्कि सीएनजी और इलेक्ट्रिक वर्जन चुनने का भी विकल्प आपके पास मौजूद है। तो नई टियागो पहले के मुकाबले ज्यादा स्टाइलिश हो गई है, फीचर लोडेड भी है, लेकिन कीमत पहले जैसी ही है। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे कावासाकी वर्सेस 1100 की टेस्ट राइड। आप देखते रहिए आवाज ओवर ड्राइव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवर ड्राइव। अगर आप एक ऐसी बाइक तलाश कर रहे हैं जो टूरिंग में परफेक्ट हो, जिसमें आपको पावर भी भरपूर मिले, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी बाइक के साथ जो अपने आप में एक दमदार प्रोडक्ट है। हम बात कर रहे हैं कावासाकी वर्सेस 1100 की। ये बाइक ऐसी है जिसमें पावर कई लोकप्रिय एसयूवी से ज्यादा है। इनफैक्ट Hyundai की क्रेटा से भी ज्यादा पावर आपको इसमें मिलती है। तो क्या सिर्फ ये पावर के मामले में ही जबरदस्त है या फिर कंफर्ट भी आपको इसमें मिलता है? ये सब बातें जानने के लिए देखिए स्टोरी, जहां पर हम मेरे सहयोगी कुमार संजय ने की है इसकी टेस्ट राइड। देखिए। आपने कई तरह की टूरिंग बाइक देखी होगी, चलाई भी होगी, लेकिन आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कावासाकी की टॉप स्पेक्स वाली बाइक। जी हाँ, वर्सेस 1100 आपके सामने है। इस बाइक के बारे में जानने से पहले आप इसकी कीमत जान लीजिए, क्योंकि जो इसकी एक शोरूम कीमत है 13,80,000 रुपया और ये बाइक कई दिनों से मार्केट में है। और इसकी जो सबसे बड़ी जो खासियत है वो है इसमें लगा इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन, जो आपको हर गियर में, हर रास्ते में आपको रोमांच देता है।
वर्सेस 1100 की जो दूसरी खासियत है वो है इसका डिज़ाइन लैंग्वेज, और दूसरा राइडर और पिलियन के लिए कंफर्टेबल सीटिंग पोजीशन। सामने आपको देखेंगे तो ये डुअल LED हेडलैम्प लगा हुआ है, और नीचे आपको 43 mm का UHD फोक दिया गया है, और जो टायर के डायमेंशन है वो 17 इंच के हैं, और इसमें ड्यूल डिस्क ब्रेक लगा हुआ है 310 mm का। और मैं बता दूं कि इसका डिज़ाइन जो है हमेशा हर जगह एक मोशन में है। आप सामने से देखें या साइड से देखें, हर जगह एक मोशन लाइन मिल जाएगा, और यही डिज़ाइन की इसकी कावासाकी की खासियत है। जो इसका हैंडल बार है थोड़ा सा बाइक के हिसाब से वाइड रखा गया है, ताकि जो राइडर सीट पे बैठे तो उसको एक बेहतर कंफर्टेबल राइड मिले। और जो सीट की जो हाइट है वो है 820 mm, यानी छोटे कद के लोग भी इसे आसानी से चला सकते हैं। और रही बात पिलियन सीट को इतने अच्छे से डिज़ाइन किया गया है कि इसमें बैठने वाला लगता है कि आप सोफे में बैठे हैं। आप खुद देख सकते हैं वाइडर सीट दिया गया है, और यहाँ पर जो ग्रैब हैंडल है वो भी काफ़ी स्टडी है, मजबूत है, दोनों साइड दिया गया। और पीछे आपको सामान रखने के लिए, ट्रे के लिए यहाँ पर एक जगह दिया गया है। वैसे इसकी कैपेसिटी है 6 kg, लेकिन आप 6 kg से ज़्यादा सामान इसमें लोड कर सकते हैं। और मैं बता दूं कि इसके जो इंजन है, ये जो आप इंजन देख रहे हैं, यही इसकी खूबसूरती है। इंजन की कैपेसिटी है 1100 cc इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन, और ये इंजन 6 स्पीड गियर के सहारे काम करता है। और इसका जो पावर आउटपुट है कितनी हो सकती है, क्रेटा जो गाड़ी है उससे भी कहीं ज़्यादा 135 PS इंजन पावर जनरेट कर सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी टॉप स्पीड कितनी होगी। और इसमें असिस्ट स्लीपर क्लच इसमें दिया गया है, साथ ही इसमें इंजन ब्रेकिंग सिस्टम और भी कई सारे टेक्नोलॉजी इसमें इनबिल्ट किए गए हैं। और इंजन आप इसे सिटी में चला रहे हो या फिर हाईवे, दोनों जगह काफ़ी स्मूथ चलती है। और मैं बता दूं कि जैसे ही आप 4th और 5th गियर में आते हैं, ये आराम से बाइक 100 से ऊपर चली जाती है। आपको 4000 से 5000 RPM पर ये आराम से 120-150 के स्पीड में बाइक चलने लगती है। आपको इससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वर्सेस 1100 का जो फ्यूल टैंक आप देख रहे हैं, इसकी जो साइज़ है यानी कैपेसिटी है वो है 21 लीटर। यानी एक बार अगर आप टैंक को फुल कराते हैं तो आराम से आप 350 से ज़्यादा किलोमीटर सफ़र तय कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, कई लोगों को शिकायत है कि इसमें टेक फीचर्स कम हैं, लेकिन मैं बता दूं जापानीज कंपनियां टेक पर नहीं, मशीन पर भरोसा करती हैं, जिससे आप फील कर सकते हैं, जिससे आप टच कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी कई सारे टेक फीचर्स दिए गए हैं, जैसा कि यहाँ पर क्रूज कंट्रोल दिया गया है। दूसरा चीज़, इसमें 2 राइड मोड मिलते हैं, फार और लॉन्ग। और तीसरी चीज़, इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी दिया गया है। 1, 2, 3 लेवल के ट्रैक्शन कंट्रोल दिए गए, जिसे आप अपने सहूलियत के हिसाब से इसे ऑफ भी कर सकते हैं। इसके फ्रंट में VSD फोक दिया गया, जिसका ट्रेवल लेआउट है 150 mm, जबकि रियर में आपको हॉरिजॉन्टल बैक लिंक रियर सस्पेंशन दिया गया, जिसका ट्रेवल लेआउट करीब 152 mm है। और इस बाइक में इस तरह से इसे फिट किया गया है ताकि जो इसके ग्रेविटी है, सेंटर जो ग्रेविटी है वो काफ़ी बेहतर हो। और दूसरी चीज़, जो एग्जॉस्ट से यानी साइलेंसर से जो हीट है वो आपके जो सस्पेंशन है उस पर असर ना आए हीट का। इसी वजह से इसमें आपको हॉरिजॉन्टल सस्पेंशन लगाया गया है। इस बाइक में विंड से प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर एडजस्टेबल विंड स्क्रीन दिया गया, जिसको आप अपने सहूलियत के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, अप करना है या डाउन करना है। और इसको टाइट करने के लिए यहाँ पर दोनों साइड आपको नट दिए गए, जिसको आप नट के सहारे टाइट कर सकते हैं। इतनी भारी भरकम बाइक में आपको साइड स्टैंड के साथ साथ मेन स्टैंड भी दिया गया। इसे लगाना काफ़ी आसान है, कोई भी इसे आसानी से लगा सकता है। इस तरह से मेन स्टैंड इसमें दिया गया है, और ये इसकी एक खूबी भी है क्योंकि इसमें इस तरह से फिटमेंट किया गया है ताकि कोई भी इसे आसानी से मेन स्टैंड पर लगा सकता है।
वर्सेस 1100 को आप किसी भी गियर में चलाएं, चाहे फर्स्ट गियर में या सिक्स गियर में, हर जगह ये बाइक काफ़ी स्मूथ चलती है और कहीं भी गियर बदलते वक्त कहीं भी इसमें जर्क महसूस नहीं होता। और दूसरी चीज़, अगर आप सिक्स गियर में हो और 30 की स्पीड में भी हो तो भी ये बाइक काफ़ी स्मूथ चलती है, कहीं भी झटका नहीं देती है। और मैं बता दूं कि सिटी में भी इसे आसानी से चलाएं, बाइक उतना हीट नहीं होती है जितना कि इस सेगमेंट की बाकी बाइक हीट होती है। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या वर्सेस 1100 को लेनी चाहिए या नहीं। तो मेरा मानना है कि अगर आपको हार्डकोर मशीन चाहिए, आपको इनलाइन 4 सिलेंडर वाला इंजन चाहिए, ज़्यादा टेक फीचर्स नहीं चाहिए और पावर क्रेटा कार से भी ज़्यादा चाहिए, तो आपके लिए वर्सेस 1100 एक परफेक्ट बाइक है, खासकर कीमत के लिहाज से, क्योंकि जो इसकी एक शोरूम कीमत है 13,80,000 रुपये। गाड़ी की टाइमली सर्विस करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपकी गाड़ी फिट भी रहे और साथ ही आपका सफर हमेशा सुहाना बना रहे। लेकिन जब आप गाड़ी सर्विस करवाने ले जाते हैं तब किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, ये जानने के लिए देखिए हमारा खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक। गाड़ी सर्विस करवाते वक्त इंजन ऑयल के साथ ऑयल फिल्टर को भी बदलवाएं। कई बार इंजन ऑयल तो चेंज होता है लेकिन ऑयल फिल्टर बदला नहीं जाता। ऐसे में कचरे के पार्टिकल्स फिल्टर में रह जाते हैं जो इंजन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कार सर्विस के दौरान कूलेंट भी चेक करवा लें। ये जांच करवाएं कि कूलेंट की मात्रा कम ना हो गई हो या उसकी क्वालिटी खराब तो नहीं हो गई। लंबे वक्त बाद कूलेंट खराब हो जाता है। सर्विस के दौरान अपनी गाड़ी के इंजन की ट्यूनिंग भी जरूर करवा लें। 15 से 20,000 किलोमीटर चलने के बाद इंजन के कई कंपोनेंट घिस जाते हैं। सभी कंपोनेंट सही से काम करें, इसके लिए इंजन की ट्यूनिंग करवाना बेहद जरूरी है। सर्विस करवाने के बाद सभी कंपनियों की अपनी एक चेकलिस्ट होती है, उसे एक बार जरूर क्रॉस चेक कर लें। साथ ही आपकी गाड़ी में सर्विस से पहले जो स्पेसिफिक दिक्कतें बताई गई थीं, वो क्या ठीक हुई या नहीं, इस बात की भी जांच जरूर कर लें। सर्विस के दौरान अलाइनमेंट और व्हील बैलेंस करवाना भी बहुत जरूरी होता है। ऊबड़ खाबड़ सड़कों पर चलने से गड्ढों की वजह से बिगड़ जाती है। इस वजह से गाड़ी के टायर एक साइड ज्यादा घिस जाते हैं और ड्राइव पर भी असर पड़ता है। इसलिए व्हील अलाइनमेंट और बैलेंस करवा लें। आपकी कार की अगली सर्विस कब होने वाली है, साथ ही उस सर्विस में क्या क्या काम होगा और कितना खर्च आएगा, इस बात की जानकारी भी जरूर ले लें। इमरजेंसी ब्रेकडाउन नंबर और सर्विस एडवाइस का नंबर भी नोट कर हमेशा अपनी गाड़ी में रखें। रास्ते में चलते वक्त कभी ब्रेकडाउन हो जाए या कुछ दिक्कत आ जाए तो ये आपके बहुत काम आएंगे। आवाज ओवरड्राइव में वक्त हो एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार दिखाएंगे वो तमाम खबरें जो इस हफ्ते ऑटो जगत में सुर्खियों में रही। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। यहाँ से सीधे रुख करते हैं उन तमाम खबरों का जो इस हफ्ते ऑटो जगत में सुर्खियों में रही। ऑटो इंडस्ट्री में इस हफ्ते कई खबरें सुर्खियों में रही, लेकिन पहली खबर है रॉयल एनफील्ड की तरफ से। जी हाँ, कंपनी ने अपनी आइकॉनिक बाइक बुलेट का 650 वर्जन लॉन्च कर दी है और इसकी एक शोरूम कीमत है 3,64,000 रुपया। और इसमें आपको 650 सीसी का पैरेलल ट्विन इंजन है जिसका पावर आउटपुट है 46 bhp और इंजन 6 स्पीड गियर के सहारे काम करता है। वैसे इसे जो क्लासिक 650 है उसके ही बेस पर बनाया गया है, लेकिन बहुत कुछ अलग है इसमें कि जो रियर आपका फ्रेम है, सब फ्रेम, वो थोड़ा सा अलग है। जो सीट है उसे सिंगल रखा गया है और बुलेट की जो आइडेंटिटी है उसको ध्यान में रखते हुए जो इसका डिज़ाइन लैंग्वेज है, चाहे फ्यूल टैंक हो या फिर दोनों साइड बॉक्स, उस पर आपको बुलेट का डिकॉल मिल जाएगा। इसके साथ ही इसके फ्रंट में आपको 19 इंच और रियर में आपको 18 इंच के टायर मिलते हैं। जो स्विच नॉब्स हैं वो सेम क्लासिक 650 के हैं और फ्यूल टैंक का जो साइज है वो है 14.8 लीटर। मर्सिडीज बेंज इंडिया ने अपनी फ्लैगशिप लग्जरी कार एस क्लास का नया अवतार जल्द ही लेकर आने वाली है। कंपनी का कहना है कि वो 15 जून को नई एस क्लास लॉन्च कर देगी और इस
नई एस क्लास की जो सबसे बड़ी खासियत है, इसे पर्सनलाइज के तौर पर डिजाइन किया गया है, चाहे वो एक्सटीरियर के मामले में हो या फिर इंटीरियर के मामले में हो। और नई एस क्लास में आपको मैं बता दूं, मेबाक के कई सारे फीचर्स ऐड ऑन किए गए हैं जो पहले इसमें नहीं हुआ करता था। जो डैशबोर्ड है उसमें आपको 3 स्क्रीन को मिला करके डिजाइन किया गया है, और जो सेंटर का जो स्क्रीन है वो एक कंप्यूटर की तरह काम करता है। और आपने एयरबैग तो सुना होगा, लेकिन इसमें सेफ्टी के लिए बेल्ट एयरबैग भी दिया गया है, और इस तरह का फीचर्स इस सेगमेंट के किसी भी कार में आपको नहीं मिलता है। साथ ही कंपनी नई एस क्लास का प्लग इन हाइब्रिड वर्जन भी लेके आने वाली है, यानी एक बार फुल चार्ज कर दें तो ये गाड़ी कम से कम 100 किलोमीटर बैटरी से चलती है। अब देखना होगा कंपनी इसकी कीमत कितनी रखती है। और इसी के साथ आवाज ओवरड्राइव के शो में तो इतना ही, लेकिन कोई भी व्यूज या सजेशंस आपके पास है तो आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाकर अपनी राय हमें दे सकते हैं। इसी के साथ टाइम टू से गुड बाय, ड्राइव सेफ, नमस्कार।